हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ये थर्सडे का दिन है, तो हम जा रहे थे नानी घर, मतलब कि मेरी नानी घर। तो मेरे जो मामा जी के छोटे लड़के हैं, उनकी वाइफ का गोद भराई था। उन्होंने मुझे 2 दिन पहले ही फ़ोन करके बोल दिया था कि आपको आना ही है। तो मैंने पहले सोचा था नहीं, मम्मा जाएंगी और मेरा बेटा जाएगा, लेकिन उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला था कि नहीं, आप भी ज़रूर आना। तो नन्नू वैसे ठीक भी नहीं थी, उसको थोड़ा सर्दी ज़ुकाम हुआ था, तो फिर भी मैंने सोचा चलो चले जाते हैं। तो घर में मैंने पापा को बिठा दिया था कि आप यहाँ पे डॉग के पास रहना, क्योंकि उसको भी खाना देना पड़ता है। तो फिर हम निकल गए थे वहाँ जाने के लिए। तो अभी हम वहाँ पे पहुँच गए हैं। तो देखो, ये जो चेयर के ऊपर बैठे हैं वो मेरी नानी जी हैं। तो नानी जी मेरी अभी भी ठीक ठाक ही हैं, उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मेरी मासी की बहू हैं, यानी कि मेरी भाभी जी। और ये मेरे मामा के बड़े लड़के हैं, इनकी शादी हो गई है। तो ये उनका बेटा है, तो ये नन्नू की एज का ही है। तो यहाँ पे हमारे लिए आ गए थे कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट और मिक्सचर, जो भी है, नमकीन वगैरह। तो मैंने कोल्ड ड्रिंक नहीं पी थी, तो मैंने नन्नू को दी थी। नन्नू ने वहीं जो इधर कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी हुई थी, उसकी वजह से नन्नू इतनी ज़्यादा बीमार हो गई है। और चिप्स ही खा रही थी, क्योंकि दूध वाली बोतल तो मैंने लाई नहीं थी। सभी बच्चे ऐसे ही तंग कर रहे थे। देखो, भाभी की लड़की भी भाभी को ऐसे ही तंग कर रही है, ये खाना है वो खाना है। तो उसके बाद पकोड़े भी बना ही दिए थे हलवाई ने, क्योंकि उन्होंने बोला था जब हमारे पूरे गेस्ट आ जाएंगे आप फिर ही पकोड़े बनाना स्टार्ट करना। तो देखो, गेस्ट सारे धीरे धीरे आ ही गए हैं। तो सबसे पहले नानी जी को दे दी थी भाभी ने पकोड़े डाल के। तो उसके बाद सब जो आंटी बैठे हैं उनको भी दिए, हमें भी दिए। और देखो, नन्नू इतनी ज़िद कर रही थी, कभी कोई उसकी जो मामा जी का लड़का था उसकी कभी गाड़ी ले रही थी, कभी कोई चीज़ तो ये यहाँ पे बिठा दिया था भाभी को। पहले तो पीढ़ी पे बिठाते थे हमारे डोगरों में, तो अभी शायद पीढ़ी वगैरह, वो जो छोटी खाट सी मंजी सी बनी होती है उसके ऊपर। तो अभी ये बेंटी थी उनके पास, जो ये टूल वगैरह होता है, उसके ऊपर कपड़ा लाल चढ़ा के बिठा दिया भाभी को। तो सारे गहने वहने डलवाए हैं। मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा, कभी किसी का देखा नहीं है, क्योंकि जब इससे बड़ी भाभी का हुआ था तब लॉकडाउन था, तब मैं भी नहीं आ सकती थी, क्योंकि मुझे नन्नू होने वाली थी तब। तो मम्मा आई थी, तो मैंने देखा ही नहीं था क्या होता है। तो ये जो आंटियाँ थी, ये सतगुरु के जो भजन वगैरह होते हैं ये गा रही थी, क्योंकि शुभ माना जाता है ऐसी रस्मों में किसी गुरु या किसी देवता का नाम लेना। तो देखो, ये रस्म भी इन्होंने स्टार्ट ही कर दी थी। रस्म स्टार्ट करने में मायके वालों का ही ज़्यादा होता है, जो लड़की वालों के मायके होते हैं वो ही लाते हैं सारा सामान लड़की के लिए, कपड़े वगैरह। तो पीछे ननद को बिठाया जाता है, ये पीछे मासी की एक लड़की है उसको बिठाया है, क्योंकि मामा जी की कोई लड़की नहीं है। तो गुड़िया को बिठाया हुआ है पीछे, यही करेगी जो भी रस्में होगी ननद की। तो ये पहले जो बाल होते हैं गुत्त को घूम देते हैं, वो गुत्त वगैरह तो आजकल लड़कियां करती नहीं, चलो ऐसे कॉम वगैरह कर देते हैं, तो वही रस्म मानी जाती है। तो उसके बाद जो मेकअप का सामान है वो मायके वाले लाए होते हैं, तो लड़की पहले कुछ नहीं लगाया होता है, यहाँ पे बैठ के लगाती है। तो ये वहाँ पे भाभी अभी लगा रही है क्रीम, जो भी मेकअप का सामान है सब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा लगाएगी। तो ये जो आंटियाँ हैं ये अपने मस्त हैं, अंदर बच्चे भी मस्त हैं बेड के ऊपर। तो ये आंटियाँ अपना बस भजन ही कर रही थी, क्योंकि देखो, जो भी कोई अपने भगवान को दिल से जैसे भी मानता है, चाहे जो भी हो, लेकिन उसका जो भजन वगैरह करना और उसको दिल से मानना, वो बहुत ही अच्छा होता है इंसान के लिए। और जो जैसे ये आने वाले इनकी दुनिया में आगे आने वाला कुछ भी है वो अच्छा ही हो, इसके लिए ये दुआ दी जाती है। इन बड़ों की खातिर ही मिलती है इन छोटों को दुआ। तो हम भी बोलते हैं कि हाँ भाई, जो इनके आगे आने वाला बच्चा है वो अच्छा हो, सही सलामत हो, खुशियाँ लाए इनके घर में।
तो क्योंकि जो मेरे मामा जी हैं उनकी तो डेथ हो चुकी है, तो वो बड़ी कम एज में उनकी डेथ हो गई थी। तो मामी जी हैं और ये 2 लड़के हैं और मेरी नानी जी हैं घर में और 2 ये भाभी हैं। तो उन्होंने तो कुछ देखा नहीं, तो चलो ये सब कुछ देखेंगे आगे। तो ये अभी चूड़े का टाइम आ जाता है, ये अभी इनका चूड़ा चेंज होगा। जो उनके मायके वाले नया चूड़ा लाए हैं वो चेंज करेंगी गुड़िया। तो चूड़ा वगैरह चेंज करने के बाद और आगे जो रस्म होगी वो की जाएगी। तो उसके बाद उसकी मम्मा जो भी इनके कपड़े वगैरह जो कुछ भी लाई हैं वो उनको देंगी। सबसे पहले मिठाई का डिब्बा खोल दिया इन्होंने कि मिठाई वाला डिब्बा इधर रखा जाएगा। जो भी रस्में होती हैं ये कर रहे हैं अपने हिसाब से, हम तो चलो वीडियो बना रहे हैं जरा देख ही रहे हैं। तो और लड़की और भाभी की नानी भी है सामने बैठी हुई, तो बड़ों को बीच में बिठाना पड़ता है क्योंकि कभी पता नहीं चलता कि रस्में किस हिसाब से की जाती हैं। तो फिर किसी बड़े का होना भी बड़ा ज़रूरी होता है इन चीज़ों में। तो ये पहले फर्स्ट इनके मम्मी भी सगन देंगे इनको, इनकी गोद में रख दिया सगन। और ये मिठाई वाला जो भी लड्डू मेवा जो भी है इनको खिलाया गया। तो उनकी नानी बोल रही थी नहीं ये नीचे नहीं रखना है, ये इन्होंने पूरा ही खाना। तो भाभी से पूरा खाया नहीं गया था, इन्होंने भैया को दे दिया था। तो फिर उसके बाद देखो साथ में बड़ी भाभी को भी बिठाया गया है। रस्में ऐसी होती हैं कि जो छोटी भाभी के लिए उनके मायके वाले लाए हैं वो बड़ी भाभी को भी सेम चीज़ें देनी पड़ती हैं। तो देखो उन्होंने बड़ी भाभी को भी वैसे ही सगन दिया। तो जो कपड़े वगैरह छोटी भाभी के लिए लाए वो पीछे गुड़िया के लिए भी लाए हैं, तो बड़ी भाभी को भी दिए जाएंगे कपड़े। ऐसे ही चलता है ये। तो देखो अभी धीरे धीरे जो छोटी भाभी के मायके वाले हैं वो सगन वगैरह देंगे, जितने भी उनके आए होंगे उस साइड से भी काफ़ी बंदे आए हुए थे 15-20। तो ये धीरे धीरे सभी उसको सगन देंगे भाभी को। तो हमने भी दिया था, हमने थोड़ा एंड में दिया था क्योंकि हमने सोचा चलो मायके वाले पहले कर लें अपना काम, तो फिर हम जो ससुराल वाले हैं वो देना स्टार्ट करेंगे। फिर मेरी मामी है जो उनकी बहनों ने देना स्टार्ट किया, तो फिर उसके बाद मैंने भी दिया था। मैं सोच रही थी मैं अपने थोड़ी सी क्लिप बनवाऊँगी, लेकिन कोई ऐसा बंदा था नहीं यहाँ पे जिसको मैं बोलती कि हाँ मेरी थोड़ी सी वीडियो शूट कर दो। सभी अपने अपनी जगह व्यस्त थे क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि जब ज़्यादा ही लोग इकट्ठे हो तो फिर बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और इनके एक रूम का जो एसी था उसका स्टेप फिर उसके बाद हस्बैंड भी आ गए थे बाहर, ये भैया के पास बैठे हुए थे क्योंकि ये अपने काम में चक्कर लगाने के लिए चले गए थे। तो इनको मैं पकोड़े और कोल्ड ड्रिंक ला के दे रही थी, तो ये बोल रहे थे नहीं मैंने नहीं खाने, मैं डायरेक्ट खाना ही खाऊंगा क्योंकि खाना भी टेबल पर लग चुका था और अभी कोई खाने तो नहीं आया था, धीरे धीरे आ जाएंगे सभी खाने के लिए। तो हस्बैंड बोल रहे थे कि मैं खाना खाने के बाद अपने काम में फिर से चक्कर लगाने के लिए जाऊंगा, तो आप आ जाना या फिर मेरा वेट करना। तो ये देखिए मैं अपने मामा जी की फ़ोटो दिखा रही हूँ। ये मेरे मामा जी हैं, इनको 5-6 साल हो गया है, इनकी डेथ हो गई। तो ये अंदर देखो सभी बैठ गए। ये सारे मेरे इधर की मामी हैं, जो भी मम्मा के चाचे ताए के जो भाई हैं उनकी जो भी बीवियाँ सारी मेरी मामी आ गई थी। उसके बाद हम आ गए थे घर। बाकी वीडियो मैंने शूट नहीं किया था क्योंकि इतनी गर्मी की वजह से सर में दर्द हो रही थी, हम सभी का बुरा हाल था। तो हम आते टाइम नारियल ले आए थे, नारियल पानी हमने पी लिया था और अभी मैं नारियल खा रही थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी।
तो एसी वाले रूम में ही आ गए थे हम, क्योंकि ऐसे तो हम आते नहीं हैं, तो आज आना ही पड़ा क्योंकि ऐसे गुम वगैरह सब बड़ा ज़्यादा बाहर हो गया था। ऐसे लग रहा था कि मुझे चक्कर ही आ जाएगा। तो फिर हमने चाय वगैरह आके बनाई। तो अभी मैं आपको दिखा रही थी, वहाँ से आने के बाद हमारे मुंह की हालत देखो कैसी हो गई है। आँखों में डार्क सर्कल हो गए हैं, गर्मी के कारण बुरा हाल है। तो मेरी तो वैसे भी अगर मुझे थोड़ा सा कुछ हो जाए तो मेरी वैसे भी हालत बड़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है गर्मी के कारण। फिर हस्बैंड ले आए थे मेरे लिए इंडक्शन, क्योंकि मैं बड़े दिनों से बोल रही थी कि मुझे इंडक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इन्होंने मुझे पिक भेजी थी व्हाट्सएप पे, तो बोल रहे थे पसंद कर लो। तो मैंने सोचा ठीक है, उषा कंपनी का है तो अच्छा रहेगा, यही ले आओ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये। और मैंने जिस काम के लिए इंडक्शन मंगवाया था वो मैंने स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि 2-3 दिन से मैंने मक्खन निकाला हुआ था, फ्रिज में ही पड़ा हुआ था। तो कभी लाइट बंद हो रही थी, कभी आ रही थी, तो ये ख़राब हो जाता, इसलिए मैंने इंडक्शन मंगवाया है। क्योंकि पहले मेरे पास जो इंडक्शन था वो भी ऐसा ही था, लेकिन वो मिरर वाला था, एक्टिवा कंपनी का। तो वो मेरे से शीशा टूट गया था, तो अभी तक वो ठीक नहीं हुआ, कोई कंपनी ने उसका शीशा ही नहीं डाला। तो देखो ये जो मैंने मक्खन रखा था वो भी मेल्ट हो गया, घी भी निकल के तैयार ही हो गया है। तो इसी के साथ मैं अपना ये वाला ब्लॉग करूँगी बंद। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा जो भी देखता है। अभी करती हूँ आपको बाय बाय।